बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि मामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कछु कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, सत्संग का आज चौथा दिन है और रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड से पाठ भी किया गया। यहाँ सुग्रीव से मित्रता राम की हो गई। तो वैसे प्राय आदमी कोई न कोई मित्र बनाते हैं, किसी न किसी को प्रेमी बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं मित्रता बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, लेकिन उसको विशेष आदमी निभा नहीं सकते। कोई न कोई बात लेकर के उसमें विघ्न हो जाता है और ज़्यादा आदमी मन में स्वार्थ रखता है। हम किसी से दोस्ती किए हैं तो उससे कुछ लाभ लेंगे, स्वार्थ रहता है। स्वार्थ यदि पूरा नहीं होता है तो दोनों में खटपट भी हो जाता है। और मित्रता यदि योग्य आदमी से करते हैं, बड़े आदमी से करते हैं, तो उससे लाभ होता है, लेकिन मित्रता निभाना भी बड़ा कठिन है। तो देखिए, राम की दोस्ती सुग्रीव से हो गई और दोस्ती इस वास्ते हुई है कि सुग्रीव भी दुखी है और राम भी दुखी है, क्योंकि राम के भार्जा को, सीता को रावण हर कर ले गया और सुग्रीव के पत्नी को, उसके राज्य को उसका बड़ा भाई बाली हड़प लिया है। दोनों दुखी हैं। तो मित्रता हुई है कि एक दूसरे के दुख में साथ देंगे। तो भगवान राम तो निभा दिया है मित्रता, लेकिन सुग्रीव पिछड़ गया है। मतलब सुग्रीव जो अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं बड़े भाई के डर से रेशमुख पर्वत पर रहता और हमारी पत्नी को, राज्य को बड़ा भाई हड़प लिया है। तो भगवान राम ने वचन दिया कि मैं बाली को मार करके तुमको राजा बना दूंगा। तो सुग्रीव को जब विश्वास हो गया कि सचमुच में राम हमारे दुख को हर लेंगे, हमको राजा बना देंगे, तो सुग्रीव राम से कहते हैं, घर परिवार संसार कोई परमार्थ नहीं है, यह सब भ्रम है, सबको छोड़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान राम ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, लेकिन मेरा वचन भी झूठा नहीं है, हमने जो कहा वह करेंगे। तो एक दिन भगवान राम गया सुग्रीव को साथ लेकर के और छिप करके बाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। राज तिलक जब हो गया तो वर्षा ऋतु आ गई है। वर्षा ऋतु आ गई तो उसमें वर्षा इतनी होती थी कि 4 महीने तक वर्षा होते रहती थी और वर्षा ऋतु में लोग कहीं आना जाना नहीं करते थे, इतनी वर्षा होती थी।
तो भगवान राम ने कहा कि अब तो वर्षा ऋतु आ गई, सीता को ढूंढवाने का काम इस वर्षा में नहीं हो सकता। तो सुग्रीव से कहा एक काम कीजिए, 4 महीने तक अपने राज्य को ही आप संभालिए, उसके बाद सीता की खोज में लग जाएंगे। तो लक्ष्मण ने भी कहा सुग्रीव से कि देखिए 4 महीने तक अपना राज्य को संभालिए, आप जैसे वर्षा ऋतु बीत जाएगी आप देर नहीं कीजिएगा, राम के काम में देर नहीं कीजिएगा। यह चेता दिया और लक्ष्मण ही किष्किंधा में जाकर उसको राज तिलक कर दिया। 4 महीना जब बीत गया है, 4 महीना जब बीत गया तो सुग्रीव भूल गया, राम का काम करना है भूल गया। लक्ष्मण क्रोध में आकर बोलते हैं कि सुग्रीव क्या बोला था कि 4 महीने जैसे बीतेगा वैसे हम आ जाएंगे, अभी तक आया। उसको राज का मद हो गया है, राजा बन गया है, अब राम का काम क्यों वह करे। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं जाओ तुम किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को ताड़न दो कि हमारे काम को कैसे भूल गया। तो लक्ष्मण जाते हैं किष्किंधा, लेकिन किष्किंधा जब पहुंचते हैं तो बड़ा क्रोध में है कि सुग्रीव गलत काम किया है। 4 महीना हो गया लेकिन अभी तक राम के काम को याद नहीं किया। तो सुग्रीव आ गए और बाली की स्त्री तारा आ गई, अब बहुत सत्कार करके लक्ष्मण को बिठाते हैं और सुग्रीव हाथ जोड़कर बोलते हैं देखिए ऋषि मुनि को भी पद का अधिकार जब होता है तो अहंकार हो जाता है। हम तो बंदर हैं, हमको अहंकार होना कौन भारी बात है। और ऋषि मुनि के मन में भी विषय की अभिलाषा हो जाती है, लेकिन हम तो बंदर हैं, हमको विषय में भूल जाना कौन भारी बात है। लेकिन अब मैं देर नहीं करूंगा। और लक्ष्मण के सामने ही सभी भालू बंदर को बुला करके सबसे कह दिया कि जाओ चारों दिशा में धरती पर कहाँ सीता है, कौन सीता को ले गया है, पता लगा करके आओ। और यह भी कह दिया कि 1 महीने का समय रहा, 1 महीना में धरती पर जिस दिशा में जो जाएगा उस दिशा का अंत करके आएगा, जब तक सीता का पता नहीं लगाएगा। तो यह आदेश दे दिया भालू बंदरों को, जाओ चारों दिशा में, अब जहाँ तक धरती है वहाँ तक खोजो, सीता को कौन ले गया, सीता कहाँ है। तो चारों दिशा में भालू बंदर चला गया और यह भी कह दिया यदि कोई बिना सीता का पता लगाए लौटेगा तो उसके गर्दन पर हमारी तलवार चलेगी। अब यदि पता लगाकर आ जाएगा तो उसके लिए फुलवाड़ी है, बिना पूछे फुलवाड़ी में घुसकर मन इच्छित फल खाएगा। दोनों बात कह दिया। यदि लौट कर आता है बिना पता लगाए तो हमारी तलवार चलेगी गर्दन पर, और पता लगाकर जो आवेगा उसके लिए सुंदर फुलवाड़ी है, बगीचा है, जितना फल खाना है खा सकते। दोनों बात कह दी और चारों दिशा में भालू बंदर चले गए। दक्षिण दिशा में समुद्र है, दक्षिण दिशा में प्रधान योद्धा लोग गए। कौन कौन गए हैं? भालुओं के राजा जामवंत, बाली का पुत्र अंगद और हनुमान, यह सब गए हैं दक्षिण दिशा में। जिस समय जा रहे थे उस समय भगवान राम अपना अंगूठी हनुमान को दे दिया था, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि हनुमान ही पता लगा सके सीता का। तो अंगूठी दे दिया था, इसलिए दिया था कि सीता को विश्वास हो जाए कि राम के यहाँ से ही हनुमान आया है और राम का सचमुच में दूत है, यह विश्वास हो जाए, इसलिए अंगूठी दे दी। दक्षिण दिशा में जाते हैं, यानी जामवंत, अंगद, हनुमान सब जाते हैं। सीता को खोजते खोजते
समुद्र के तट पर पहुंच गए। समुद्र के तट पर पहुंच गए, लेकिन समुद्र के पार में लंका है। तो अभी तो पता नहीं चला है, अभी तक पता नहीं चला कि लंका में सीता है, पता नहीं चला है। और समुद्र तट पर लेकिन पहुंच गया है। तो आपस में सब विचार करते हैं, देखो महीना लगने में बहुत कम समय बच गया, अभी तक सीता का पता नहीं चला। यदि लौट कर जाते हैं और यह खबर देते हैं कि सीता का कहीं पता नहीं चला, तो सीता के वियोग में राम अपना प्राण त्याग देंगे और भाई के चलते लक्ष्मण भी अपना प्राण त्याग देंगे। इसीलिए यह खबर नहीं देना है कि सीता नहीं मिली है, और बिना सीता का पता लगाए हम लोग नहीं जाएंगे, और अभी तक पता चला भी नहीं है। तो अंगद कहता है हम तो मरणासन अब शुरू करेंगे, क्योंकि राम का जब काम नहीं आए तो जी करके क्या हो, यहीं मर जाएंगे हम मरणासन शुरू करते हैं। तो अंगद जब तैयार हुआ कि मरणासन हम शुरू करते हैं, बैठ गया। तो जामवंत बोलते हैं तुम अकेले जाएगा, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। और जब वह तैयार हो गए तो हनुमान भी तैयार हो गए, कार्य जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे। तो ये सब विचार कर रहे हैं कि हम चले जाएंगे, हम लोग सब चले जाएंगे, राम का काम नहीं आए रह कर क्या। और जटायु के भाई संपाति बगल के पहाड़ के गुफा में रहता था, उसका पंख जला हुआ था, बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला, भूख से व्याकुल था। तो भालू बंदर जब यहाँ मरणासन पर बैठ गया तो जामवंत को बड़ी खुशी हुई। और जामवंत बोलता है अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, हम बहुत समय से भूखे हैं, और तुम सब मरोगे तो हम खाएंगे, हमको तो और बढ़िया है, ठीक है मरो सब कोई, हम खाएंगे। तो जैसे यह सब का नज़र पड़ा उस पर, तो देखता ये तो गिद्ध है, संपाति गिद्ध था। कहता अरे तो गिद्ध है, और गिद्ध ही बोल रहा है कि हम सबको खाएंगे। लेकिन ऐसा ही था पंचवटी में जटायु, वह भी गिद्ध था। और सीता हरण के समय रावण के हाथों मारा गया। तो यह बात जैसे बोला जामवंत, जैसे बोला संपाति सुना, और संपाति बोलता अरे कौन जटायु के बारे में कह रहा है, पहले हमारे पास सब आओ, हम तो जा नहीं सकते हैं, हमारे पास आओ, ठीक से बताओ, हम किसी को नहीं खाएंगे, ठीक से बताओ हमको ये कौन गिद्ध था जो रावण के हाथों मारा गया, उसका नाम क्या था। तो कहा करे उसका नाम था जटायु, अब पंचवटी में रहता था। और जब रावण सीता हरण करके ले जाने लगा तो उसके साथ में युद्ध किया जटायु, और अंत में रावण ने तलवार से उसके पंख काटे। तो संपाति ने कहा अब हमको याद होने लग गया, तुम लोग ठीक बोलते हो। अरे एक स्त्री रथ पर बैठी हुई जा रही थी आकाश मार्ग से, रोते जा रही थी, विलाप करते जा रही थी, और कुछ कपड़ा भी गिरा दी नीचे, अपना गहना भी गिरा दी, और पुकारते हुए जा रही थी, रोते हुए जा रही थी। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि रावण यह है ले जा रहा है। यदि मैं जानता कि रावण ही है तो अपने भाई का बदला हम उसी समय ले लेता। तो तुम लोग ठीक बोलते हो कि सीता थी और उसको हरण करके रावण ले गया। तो देखो अब हम किसी को नहीं खाएंगे, और हम सीता का पता बता देते हैं, तुम लोग निश्चिंत रहो, हम बता देते हैं। तो संपाति ने कहा हमारी दृष्टि दूर तक जाती है, और कहा भी गया है गिद्धहु दृष्टि अपार, गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। तो अभी तो गिद्ध नहीं देखने मिलता है, लेकिन हमने देखा है, जो पहले का आदमी है देखा है गिद्ध को, कि कहीं पर यदि भैंस मर जाए, गाय मर जाए, तो उसके मांस को खाने के लिए सैकड़ों गिद्ध उतर जाता था खाने के लिए। तो गिद्ध जो है आकाश में उड़ रही है, और वहाँ से नज़र इतना तेज है कि देख लेता कहाँ मुर्दा है, वहाँ सब आ जाता था खाने के लिए।
तो उस संपाति गिद्ध है, वो कहता हमारी दृष्टि दूर तक जाती है, हम कह देंगे सीता कहाँ है। तो लंका की तरफ मैं जैसे नजर दौड़ाया तो भालू बंदर कह दिया कि नहीं, रावण ले गया है। तो संपाति जानता था कि रावण तो लंका में रहता, तो कहा कि ठीक है, हम देख रहे हैं कि सीता कहाँ है। तो जब दृष्टि दौड़ाया संपाति तो देख लिया अशोक वाटिका में सीता बैठी है। तो संपाति कह दिया सबको कि नहीं, सीता अशोक वाटिका में है और वहीं बैठी है, मैं यहाँ से देख रहा। तो संपाति ने कहा देखो हमारे पंख जले हुए हैं, हमको समुद्र के किनारे में ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा। यानी जटायु मारा गया है, मेरा भाई था, उसको मैं तिलांजलि दूंगा। और पंख जलने का श्राप जो दिया था हमको ऋषि, वह कहा था कि जब सीता की खोज में भालू बंदर यहाँ आएंगे और तुमको सुनावेंगे सीता हरण की बात, तो धीरे धीरे तुम्हारे पंख आ जाएंगे। तो देखो पंख होने लग गया, पंख हमको होने लग गया, हम अपने भाई को तिलांजलि अब देंगे। तो समुद्र तट पर गया और वहाँ अपना भाई को तिलांजलि दिया। लेकिन भालू बंदर को तो चिंता कम हो गई, अब तो पता लग गया कि सीता लंका में है। लेकिन अब चिंता हो गई कि समुद्र के उस पार में है लंका, तो इतना बड़ा समुद्र को पार कौन करेगा? जो पार करेगा समुद्र को वही पता लगावेगा, तो कौन पार करेगा? अब सब चिंता में बैठे हैं कि 400 कोस है, 400 कोस चौड़ा है, 100 योजन, इसको पार कौन करेगा? तो सब चिंता में बैठे हैं, कौन पार करेगा? अब चिंता में बैठे हैं तो जामवंत कहते हैं अरे केवल बैठने से काम होगा, कुछ काम करना होगा। का कौन काम करेगा, उस पार कौन जाएगा? तो जामवंत ने कहा अरे कौन कितना दूर जाएगा, सो तो वर्णन करो, कौन कितना दूर जा सकता है? तो किसी ने कहा हम एक योजन तक जा सकते हैं, किसी ने कहा 2 योजन तक हम जा सकते हैं, किसी ने कहा 3, किसी ने 4, किसी ने 5, और अंगद अंत में कहा कि हम लंका तक जा सकते हैं, लेकिन लंका से वापस नहीं आ सकते। तो जामवंत ने कहा तुमको जाने कौन कहता है? अरे हम सब में तुम जुबा हो और तुम ही चले जाओगे तो और काम कौन करेगा? तो सब अधूरे में रह गए। लेकिन हनुमान जी अभी तक कुछ नहीं बोला, हनुमान अभी तक कुछ नहीं बोला। तो जब हनुमान कुछ नहीं बोला तो जामवंत कहने लग गया अरे तुम चुपचाप बैठा है, तुम में कोई बल नहीं है, हनुमान से कहने लग गया। और हनुमान का जन्म कैसे हुआ और किस तरह का वरदान प्राप्त हुआ, कितना बल उसमें है, इसका वर्णन करने लग गया जामवंत। तो तुम्हारा जन्म इस तरह से हुआ था, तुमको ऐसा वरदान मिला है जो कोई नहीं करेगा वह तुम कर सकता है, तुम चुपचाप बैठा हुआ। तो जैसे वर्णन करने लग गया तो हनुमान जी को बल याद आने लग गया, हम इतना बलवान हैं, बल याद आने लग गया, बल याद आने लग गया। और बल याद आते आते हनुमान जी उठकर खड़ा हुए, इतना बल हो गया। तो कहा कि नहीं हम तो जा सकते हैं लंका और आ भी सकते हैं, इसलिए अब हम चलते हैं यहाँ से। एक था वहाँ महेंद्र पर्वत, महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी छलांग मारा, चढ़ गया और वहाँ से जोग बल से आकाश मार्ग से चला गया लंका। और वहाँ लंका को जला करके, सीता का पता लगा करके लंका को जला करके और वहाँ से वापस आते। कहने का मतलब है देखिए, सुग्रीव दोस्ती में पिछड़ गए, लेकिन राम निभाह दिया, जो कहा हुआ किया। और सुग्रीव पिछड़ गया तो जब लक्ष्मण जाकर ताड़न दिया तब सुग्रीव तैयार हुआ, तो पिछड़ गया कि नहीं, अपना कर्तव्य को भूल गया। और उसी तरह से भगवान कृष्ण और सुदामा में दोस्ती हो गई द्वापर युग में। तो भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों बचपना अवस्था में गुरुकुल में पढ़ते थे, विद्या अध्ययन करते थे, दोनों साथ में ही करते थे। तो साथ में रहते रहते दोनों का विचार मिल गया और दोनों में मित्रता हो गई। तो मित्रता
मित्र जो बना रहे थे भगवान कृष्ण सुदामा को, तो कहते हैं सुनो, तुमको हम मित्र बनाना चाहते हैं, सुदामा से भगवान कृष्ण का। तो सुदामा ने कहा कि नहीं, हम नहीं निभा सकेंगे, हम मित्रता नहीं निभा सकेंगे, क्योंकि तुम तो राजकुमार हो, हम गरीब ब्राह्मण हैं, तो कैसे दोस्ती हो, कैसे निभा सकेंगे हम। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे तुम नहीं निभाओगे, हम निभा लेंगे, हम निभा लेंगे। तो भगवान के कहने पर जो है दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई तो सुदामा बहुत गरीब, बहुत गरीब, और यह तो राजा हो गए भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश इसको बोलते हैं, द्वारिका के राजा। तो एक समय की बात है, जिस समय गुरुकुल में पढ़ते थे दोनों, तो गुरु पत्नी थोड़ा सा खाने का सामान दे दी सुदामा को और कह दी कि सुनो, एक खाने वाला सामान ले जाओ साथे, और जंगल से लकड़ी काट करके जलावन के लिए ले आओ, कृष्ण को भी संग कर लेना। तो दोनों चला गया साथे, सुदामा कृष्ण दोनों के कहा चलो, गुरु पत्नी का आदेश है जलावन के लकड़ी लाना है। दोनों चला गया जंगल। तो सुदामा कहते हैं कृष्ण से, अरे पेड़ के डाली पर तुम ही चढ़ो, डाली काटो, हम नीचे बांधेंगे, तुम चढ़ो पेड़ के डाली पर। तो कृष्ण चढ़ गया पेड़ के डाली पर, डाली काटने लग गए, और नीचे में सुदामा रहा। तो सुदामा को कुछ देर के बाद में भूख लग गई, भूख लग गई, तो खाने का जो सामान था ये चुपचाप निकाल के खाने लग गया, बिना कृष्ण को कहे खाने लग गया। और गुरु पत्नी ने कहा था जब भूख लगेगी तो दोनों मिलकर खा लेना, और यहाँ सुदामा अकेले शुरू कर दिया खाने के लिए, कृष्ण को बिना कहे। भगवान कृष्ण ऊपर से बोलते हैं, मित्र अरे क्या कटकट हो रहा है। तो सुदामा यहाँ छिपाव कर दिया है कृष्ण से, कहता है अरे ठंड है ना, ठंड के चलते दांत कटकट कर रहा है। तो छिपा लिया कृष्ण से, अकेले खा लिया। तो वहाँ से लकड़ी लेकर आ गया। तो होते होते जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और आचार्य का आदेश हुआ कि अब तुम लोग जाओ, तो दोनों चला गया अपना अपना घर। तो कृष्ण बन गए राजा और सुदामा दरिद्र हो गए, दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। तो गुरु महाराज एक बार कहते थे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोरी। गुरु से कपट मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोरी। तो यहाँ मित्र से चोरी किया सुदामा, तो सुदामा दरिद्र हो गया। अब भगवान कृष्ण राजा हो गए। तो बहुत दिन जब बीत गया और सुदामा गरीबी से उबने लग गया, उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी कि सब दिन इसी तरह रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, खाने का ठिकाना नहीं। लेकिन सुदामा की पत्नी जानती है कि इसका मित्र द्वारिकाधीश है, तो बार बार कहने लग गई सुदामा से, अरे गरीबी में कब तक जीवन रहेगा, आपका मित्र राजा है, जाइए वहाँ जाइए और अपना दुखड़ा सुनाइएगा, आपका दुख दूर कर देंगे। लेकिन सुदामा को जाने में संकोच हो रहा है, संकोच हो रहा है, कैसे जाएंगे, क्योंकि उसको याद भी हो रहा है कि हम चुरा करके खाए थे मित्र से, तब फिर कैसे जाएंगे वहाँ कहने कि हमको दरिद्र हर लीजिए, हमको दुख दूर कर दीजिए, कैसे जाएंगे। अब संकोच हो रहा है। अब उसकी पत्नी बार बार दबाव डाल रही है, जाइए ना, आप क्यों देर कर रहे हैं, जाइए, आपका मित्र सामर्थ्यवान है, आपका सब दुख सुनेंगे और दुख को दूर कर देंगे। तो बहुत जब पत्नी दबाव डाली तब एक दिन सुदामा तैयार हो गई कि ठीक है तब चले। तो खाने का थोड़ा सामान दे दिया सुदामा की पत्नी, कहा सुनो वहाँ जाएंगे तो कुछ लेकर जाना चाहिए मित्र के पास, खाली हाथ जाएंगे, कुछ लेकर जाना चाहिए। इधर देहात में नहीं बोलते हैं, पोता बोलता है दादी को, दादी सने से लेते आना वहाँ से, हटिया हट जा रही है, सने से लेते आना वहाँ से। नहीं बोलता पोता या पोती, माँ को भी बोलता है सने से लेते आना। तो वही सुदामा की पत्नी जो है थोड़ा खाने वाला सामान दे दिया कि मित्र के यहाँ जाएंगे तो सने से लेकर न जाएंगे, खाली हाथ। तो ले लिया, अपना ले लिया और चला गया वहाँ
द्वारिका। वहाँ जब गया तब किसको कहेगा, हम अपना मित्र से भेंट करना चाहते हैं और द्वारिकाधीश ही मित्र मेरा है। अब द्वारपाल जो मिलते हैं सबको कहते हैं कि देखिए द्वारिकाधीश जो है वो मेरा मित्र है, तो उससे जाकर आप कहिए कि आपका मित्र आए हैं, द्वार पर खड़ा है। तो द्वारपाल को विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि यह द्वारिकाधीश का मित्र है, विश्वास नहीं होता है। जब बहुत विश्वास दिलाया कि हम सही में उसका मित्र हैं, बहुत विश्वास जब दिलाया तो गया कहने के लिए, और द्वारपाल जाकर कहता है भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश को, कि देखिए बाहर में एक ब्राह्मण खड़े हैं, एक ब्राह्मण खड़े हैं और उसके शरीर पर फटा चिटा कपड़ा है और शरीर भी बड़ा दयनीय है और आपसे भेंट करना चाहता है, इसलिए आपका आदेश चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण के लिए, ऋषि मुनि के लिए कब से आदेश होने लग गया, कब से आदेश होने लग गया कि ऋषि मुनि के लिए दरवाजा पर आदेश हो तब आवेगा, कि कब से आदेश हो गया। तो कहा कि नहीं वो दशा उसका दूसरा है, कहा कोई दशा है लेकिन ब्राह्मण है, तो कब से यहाँ मना होने लग गया, आदेश लेने के बाद कब से हो गया आने के लिए। अरे उसको बुलाओ, तो कहा उसका नाम क्या है, कहा सुदामा। तब भगवान के तुरंत दौड़ने लग गए, अरे सुदामा वो तो बहुत पहले का मित्र मेरा है, वो आए हैं हमसे भेंट कर रहे हैं और तब तुम इतना देर कर रहे हो। भगवान कृष्ण बिना कुछ पैर में पहने तुरंत दौड़ गए मित्र के पास और उससे गला मिलते हैं और उसको लाया अंदर में लाया और अपना सिंहासन पर उसको बिठाते हैं, सुदामा को उसका चरण पकड़ते हैं और अपने आंसू से उसका स्वागत करते हैं। इतने दिन से आप कहाँ थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अरे हमारे लिए कुछ लाए हैं, कुछ लाए हैं, मतलब सनेश लाए हैं कुछ। तो सुदामा को संकोच होता है, ये राजा है, इसको देंगे चूड़ा खाने के लिए, राजा है। तो कहा अब तो कुछ नहीं बोलते भाई, कुछ है कि नहीं है आपके पास। तो कांख तर में दाबे हुए थे सुदामा छिपा करके कि राजा को देंगे चूड़ा खाने। तो भगवान है, बस तुरंत ले लिया, कहा नहीं आप रखे हैं हम खाएंगे। तो ले लिया, एक बार जैसे खाया एक मुट्ठी चूड़ा, एक लोक दे दिया, दूसरा मुट्ठी जो खाया दूसरा लोक दे दिया, और तीसरा जब खाने का शुरू किया तो रुक्मिणी पकड़ लिया हाथ उसका, अरे सब उसी को दे दीजिएगा, हम लोग कहाँ थे, सब उसी को दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब देखिए उसका सब दुख हरण कर लिया। तो वहाँ खाया, उसका स्वागत किया और बहुत दिनों तक रह गए सुदामा वही। और जब जाने की बात बोलते हैं तो भगवान कृष्ण कहते नहीं अभी क्यों जाइएगा, अभी और रही। तो होते होते जब जाने की बात हुई तब सुदामा को वहाँ से विदा करते हैं। विदा जब किया तो सुदामा जो वहाँ गया मांगने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला कि हमको खाने का सामान चाहिए कि क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस भेंट कर लिया, सत्कार हुआ और फिर वहाँ से चल दिया। जब कुछ दूर पहुँच गया तो सुदामा मन में सोचता है कि हम जो आए थे यहाँ मांगने तो हम तो कुछ बोले नहीं उनको, और भगवान कुछ दिया भी हमको नहीं। पत्नी पूछेगी तो क्या कहेंगे, हम तो कुछ मांगे भी नहीं और भगवान कुछ हमको दिया भी नहीं। तो पत्नी पूछेगी कि आप वहाँ गए तो क्या किए, तो क्या बोलेंगे, मन ही मन सोच रहे हैं। तो यहाँ जो है कुछ विशेष बात क्या है कि भगवान के पास कोई जाए और कुछ नहीं मांगे तो वह समझिए भगवान का बड़ा भक्त है और एक नंबर का भक्त है। कि भगवान के पास जाए और कुछ नहीं मांगे तो भगवान का एक नंबर का भक्त हुआ। एक तरह से निष्काम भक्ति इसको कहा जाए, मतलब कोई कामना नहीं है, खाली गए भगवान का दर्शन करने आ गए, मांगे तांगे कुछ नहीं। तो वही सुदामा किया, गया वहाँ मांगा कुछ नहीं।
खाली दर्शन कर लिया, लौट गया। और जब नहीं कुछ मांगा तो सब कुछ मिल गया उनको। जब भगवान के पास कोई जाए कुछ नहीं मांगे तो सब कुछ उसको मिल जाएगा बिना मांगे। अब सुदामा वहाँ से आ रहे हैं। अब भगवान भी तो नहीं कुछ बोले कि जाइए आपको खाने पीने का सामान वहाँ भिजवा देंगे, कुछ बोले क्या? कुछ नहीं बोले, लेकिन दे दिया। बोले कुछ नहीं लेकिन दे दिया, क्योंकि भगवान से कोई छिप सकते हैं? सुदामा आया वहाँ तो भगवान नहीं जानेंगे कौन काम से आया है? कहना पड़ेगा? कहना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने जान जाते हैं भाई कौन काम से आए। तो जिस काम से आए भगवान उसको पूरा कर दिया, लेकिन सुदामा से बोला कुछ नहीं। और सुदामा जब चला गया, जा रहा अपना घर, जैसे अपने बस्ती में पहुंचा तो जहाँ उसकी झोपड़ी थी वहाँ अटालिका बना हुआ है। तो सुदामा को आश्चर्य हो गया, अरे हमारी झोपड़ी यहाँ थी, झोपड़ी कहाँ है? और अटालिका बना हुआ है, कोई दूसरा आदमी यहाँ घर बना लिया क्या, मकान बना लिया? सुदामा मन में सोच रहे हैं। और जब ऊपर की ओर देखा तो उसकी पत्नी छत के ऊपर है। पत्नी का भी नज़र पड़ गया। तब पत्नी बोलती है, क्या देखते हैं, अपना ही मकान है ये? अरे अपना मकान है? कहा कि अपना ही मकान है। सुदामा जब आया तब पता चल गया कि नहीं, भगवान बिना कहे हमको सब कुछ दे दिया। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहंसा। सब कुछ मिल गया। तो देखिए भगवान कृष्ण निभा दिया, लेकिन सुदामा तो नहीं निभा सका, वो तो पिछड़ गया। तो इसका मतलब है जो दोस्ती निभा दे वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है। तो उस मामले में रामचरितमानस में भी आया, जो मित्र अपने मित्र को कुमार्ग से हटा दे, सुमति दे और उसके विपत्ति को सुमेरु पर्वत के समान समझे, तो वास्तव में वही मित्र है, वास्तव में वही मित्र है। तो जैसे आप जाते हैं अपने भाई के यहाँ, राखी बांधने जाते हैं ना, राखी बांधने जाते हैं, तो हम देखते हैं भाई बहन का दो पर्व हो जाता है, होता है ना। एक जो भैया दूज बोलते हैं, भैया दूज। तो भैया दूज में क्या करता है, भाई जाता है बहन के यहाँ, लोग कुछ संदेश लेकर के जाते हैं बहन के यहाँ, उसी को लोग बोलते हैं भैया दूज। एक तो होता है रक्षाबंधन, यानी सावन पूर्णिमा में रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में भी तो वही पर्व है भाई बहन का, लेकिन इसमें बहन जाती है भाई को राखी बांधने। तो राखी बांध करके बहन जो है यह आशा करती है कि मेरा भाई है, हमारी रक्षा करेंगे, इसी ख्याल से बांधती। तो सबका भाई इस तरह से निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? सब तो नहीं निभाते हैं। या जो राखी बहन बांधी है उसको सब भाई नहीं निभाते हैं। कितना भाई बहन से झगड़ा भी कर लेते हैं, भगा भी देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो सब तो नहीं निभा सकते हैं, कम लोग निभाते हैं। और यहाँ दोस्ती में भी वही होता है, सब लोग नहीं निभा सकता, कम लोग निभाते हैं। और यदि बड़े आदमी से आपका प्रेम हो गया तो वह आपके जीवन का बागडोर लेते हैं अपने हाथ। जैसे कोई संत के पास चला गया, सदगुरु के पास चला गया, उसके शरण में चला गया, तो ऐसा हो गया कि आपके जीवन का उद्धार वह कर देंगे। जैसे महाभारत में है, जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो पांडव लोग के तरफ में भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण का पूजा करके गया युद्ध करने। तो जो भगवान का पूजा करके जगह युद्ध करने, तो उसकी पराजय होगी? उसकी पराजय नहीं होगी, भगवान का पूजा करके गए। और वैसे भी जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तो कौरव की ओर से दुर्योधन भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचा। भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचा, भगवान कृष्ण संजोग से सोए हुए थे, चादर ओढ़ करके सोए हुए थे। और उसी समय दुर्योधन पहुंच गया उनके डेरा पर, द्वारिका पहुंच गए। तो जैसे उसके डेरा पर जाते हैं, देखते भगवान सोए हुए हैं, तो उनके सिर के तरफ में सोने की सिंहासन थी।
उस पर आराम से बैठ गए दुर्योधन। नींद टूटने पर कहूँगा। अब पीछे से पांडवों की ओर से अर्जुन भी पहुंच गया भगवान के यहाँ। वह अभी जाकर देखता है भगवान सोए हुए हैं, तो अर्जुन उनके पैर के तरफ में उनको प्रणाम करके अब प्रतीक्षा में खड़ा रहा। तो देखिए दोनों गए हैं भगवान से सहयोग मांगने, क्योंकि महासंग्राम होने वाला है। तो भगवान से गए हैं सहयोग मांगने, लेकिन दोनों के मांगने का ढंग अलग अलग है। दुर्योधन तो आराम से बैठा है, जब नींद टूटेगी तो कहूँगा, और अर्जुन बैठा नहीं, हाथ जोड़े खड़ा है प्रतीक्षा। तो दोनों के मांगने का ढंग अलग है कि नहीं? अर्जुन में श्रद्धा प्रेम अधिक है, और दुर्योधन में वैसा प्रेम नहीं है। वो गया है सहयोग लेने। कुछ देर के बाद में भगवान की नींद टूट गई। जैसे चादर उठाते हैं तो पहले नजर पड़ गया अर्जुन पर। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूं। तो भगवान उलट कर देखते हैं, ठीक है तुम भी आए हो, तो कहो दोनों आए हो हमारे पास, कौन काम से आए हो? दोनों ने कहा कि आपको तो मालूम है ही महासंग्राम होने वाला है, उसमें सहयोग के लिए आपके पास आए। भगवान ने कहा ठीक है, देखो दोनों अपने ही संबंधी हो, तो किसको सहयोग करें किसको सहयोग नहीं करें। यदि एक का सहयोग करते हैं तो दूसरा रुष्ट हो जाएगा, और दूसरा का सहयोग करते हैं तो पहला वाला रुष्ट हो जाएगा। इसलिए हम निर्णय किए हैं कि हम युद्ध नहीं करें। हम निर्णय कर लिए कि हम युद्ध नहीं करें। एक तरफ में हमारी नारायणी सेना रहेगी और दूसरे तरफ में मैं अकेला रहूँगा, हथियार भी धारण नहीं करूँगा। देखो दोनों में से क्या लेगा? पहले मैं अर्जुन को समय देता कि दोनों में से तुम क्या लेगा। दुर्योधन ने कहा पहले तो मैं आया हूँ, कहा तुम पहले आए हो, लेकिन अर्जुन तुमसे छोटा है और मेरा नज़र भी पहले उसी पर पड़ा है, इसलिए मैं पहले समय अर्जुन को ही देता। कि दोनों में से क्या लेगा? तो अर्जुन में तो प्रेम है, श्रद्धा है, तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपको लिया। भगवान से कहा कि मैं आपको लिया। जैसे कहा कि मैं आपको लिया तो दुर्योधन भी खुश हो गया, क्योंकि दुर्योधन मन ही मन सोच रहे थे कि जब यह हथियार भी नहीं उठावेगा, युद्ध भी नहीं करेगा, तो इसको लेकर क्या होगा, हमको तो सेना ही मिल जाती अच्छा होता। दुर्योधन मन ही मन सोच रहा था। और अर्जुन जैसे कहा भगवान को कि मैं आपको लिया, तो दुर्योधन भी खुश हो गया कि नहीं ठीक है, फैसला ठीक हुआ। और दुर्योधन चला गया। दुर्योधन चला भी गया, अर्जुन वहीं बैठा हुआ था। तो भगवान ने अर्जुन से कहा तुमको पहले मौका हमने दिया मांगने के, लेकिन तुम हमको मांगे, और तुम तो जानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊँगा, तो इससे तुमको क्या लाभ हुआ? अर्जुन ने कहा अरे लाभ हानि की बात जाने दीजिए, पहले युद्ध में हमारी विजय होगी कि पराजय होगी यह चिंता हमको थी, और आपको जो हम ले लिए तो हमको चिंता अब नहीं है। अब आप जानिए, हानि होगी लाभ होगी, विजय होगी पराजय होगी, आप जानिए। तो भगवान भी प्रसन्न हो गए कि तुम हमको ले। और भगवान जिसका हो गया, भगवान जिसका हो गया तो उसका क्या क्षति होगी, क्या हानि होगी? तो भगवान ही जब ले लिया उसका समूचा भार, तब अर्जुन को क्या चिंता है। और विजय ही विजय है, भगवान जिधर है उधर धर्म है, विजय है, हर चीज उधर है। तो वैसे दुर्योधन मन में सोचा कि हम तो बड़ा होशियारी की, बड़ा होशियारी की। और जब आया कौरव दल में तो शकुनी दुसने लग गया, तुम होशियारी नहीं किया, बुड़बक वाला काम किया। अरे कृष्ण को ही मांगना था और तुम मांग लिया सेना। सेना क्या करेगी? सेनापति उधर है और सेना क्या करेगी? तो विजय हो जाती है अर्जुन की। मतलब उसको श्रद्धा प्रेम है, भगवान में समर्पण कर दिया। भगवान में समर्पण कर दिया तो फिर क्या बाकी रहा? तो इसीलिए ऐसे से प्रेम करें, ऐसे महापुरुष से प्रेम करें, साधु संत से प्रेम करें, ऐसे साधु संत से जो आपका वास्तव में उद्धार कर दे। तो हम लोग रोज गाते हैं
श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, यानी उनके शिक्षा को याद रखिए और उनकी भक्ति भी कीजिए। तो शिक्षा को याद रखने हम लोग रोज गाते हैं, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा, इसको रोज गाते हैं। रोज क्यों गाते हैं? उनका शिक्षा जब याद रहेगा तब न पालन करेंगे, और शिक्षा ही याद नहीं है तो पालन क्या करेंगे? तो याद रखने के लिए रोज कहते हैं, गाते हैं। एक बार भगरथ बाबा, पूज्य भगरथ बाबा गुरु महाराज जी से कहा था कि सुबह में जो स्तुति प्रार्थना होती है बहुत लंबा समय बहुत लग जाता है, इसमें कुछ कम कर दिया जाए। गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं, कम नहीं होगा, जितना है उतना ही रहने दो। तो सुबह में हम लोग करते हैं, पहले ईश्वर की स्तुति करते हैं, फिर संत की स्तुति करते हैं, फिर सद्गुरु की स्तुति करते हैं, और उसके बाद नाम संकीर्तन गाते हैं, और तब संत मत के सिद्धांत का पाठ करते हैं कि संत मत किसको कहते हैं। उसके बाद सद्गुरु की सार शिक्षा गाते हैं, और उसके बाद संत मत की परिभाषा का पाठ करते हैं। तो इस तरह से सुबह में होता है, और यह नियम गुरु महाराज जी ही बनाए कि रोज सुबह में करना है। तो सुबह में जो स्तुति होती है या परिभाषा सिद्धांत का पाठ होता है, उतना और समय के सत्संग में नहीं होता है। जितना चीज़ सुबह में किया जाता है उतना और समय के सत्संग में नहीं होता है। इसलिए सुबह में तो अवश्य ही भाग लेना चाहिए, सत्संग में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। तो जो सद्गुरु से, सच्चे महापुरुष से प्रेम रखते हैं, दोस्ती करते हैं, उनके जीवन का उद्धार होता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, गुरु से कर मेल गमारा का सोचत बारंबार, जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही, पार उतर जाए भव पारा तब छूटत सब संसार, गुरु से कर मेल गमारा का सोचत बारंबार। तो जितने संत हुए सब ने पहले गुरु किया, सब ने पहले गुरु किया। राम के भी गुरु हुए, कृष्ण के भी गुरु हुए, शंकर जी के भी गुरु हुए, यानी सब के गुरु हुए। और गुरु बना करके साधना जान करके उन लोगों ने साधना की। और जैसे ब्रह्मा जी हैं तब ब्रह्मा जी भी जाने साधना, और साधना करते थे। साधना यदि नहीं करे तो उनको शक्ति ही नहीं होगी कि सृष्टि कर सकते हैं, यह शक्ति नहीं होगी। साधना करने से ही यह शक्ति ब्रह्मा जी में आती है कि हम सृष्टि करें। उसी तरह भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, साधना से उनको शक्ति प्राप्त होती है पालन करने की। और उसी तरह शंकर जी भी साधना करते हैं, और साधना करके उनको संहार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो वैसे तो मान लीजिए 3 गुण है, गीता में दिया है 3 गुण। 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण है उत्पादक शक्ति, सतोगुण है पालक शक्ति, तमोगुण है विनाशक शक्ति। तो भगवान के नामों में एक नाम है ओम। ओम है, तो हम लोग भी नाम संकीर्तन में ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम में 3 अक्षर है, अ, ओ, मो। अ से रजोगुण, उ से सतोगुण, और मो से तमोगुण। यानी सृष्टि चक्र में यही 3 गुण के अनुसार सृष्टि चलती है। क्या चलती है? जैसे किसी का जन्म होता है, किसी का जन्म होता है, फिर कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है। एक 3 चीज़ होते रहता है, जन्म होना, रहना, फिर चला जाना। तीनों काम होते रहता है, ये 3 गुण के अनुसार होते रहता है। लेकिन तीनों गुणों से परे जो चले जाएंगे तब वह सृष्टि के बंधन में नहीं आ सकते। तीनों गुणों से परे चले जाएंगे। तो सगुण कहाँ तक है? महाकारण तक है सगुण, तीनों गुण काम कर रहा है। अब महाकारण के आगे जब चले जाएंगे उसको बोलते हैं निर्गुण मंडल। निर्गुण, वहाँ तीनों गुण की पहुँच नहीं है। वहाँ जब चले जाएंगे तब तीनों गुण के बंधन से आप छूट जाएंगे।
संसार चक्र में नहीं आना होगा, सब बंधन से छूट जाए। तो इसी के लिए साधना जानना होता है, साधना करना होता है। और 1-2 दिन की बात नहीं, बराबर सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो यही आप लोगों की सेवा में कहा। और जिसको दीक्षा लेने की इच्छा हो या जो दीक्षा लेना चाहें तो 2 दिन ही समय है दीक्षा लेने का, यानी कल और परसों। शनिवार को दीक्षा नहीं होती है, इसलिए जिसको दीक्षा लेना है, कल बृहस्पतिवार है, परसों शुक्रवार है, तो कल या परसों अब दीक्षा ले सकते हैं। और दीक्षा लेने में क्या परहेज करना पड़ता है, 6 महीना पहले से मांस मछली का त्याग जो कर दिया और जीवन भर नहीं खाने का संकल्प जो कर लिया, वैसे आदमी बिना खाए स्नान करके माला बना करके प्रसाद ले करके हमारे पास आएंगे तो नाम लिखा जाएगा, दीक्षा बताई जाएगी, लेकिन भोजन करने के पहले। तो कल जैसे यहाँ 9 बजे आरती होती है, सुबह सत्संग के बाद 9 बजे आरती होती है, 9 बजे के बाद में आप दीक्षा ले सकते हैं। परसों भी वही समय है, लेकिन तरसों है शनिवार, शनिवार को दीक्षा नहीं होती। तो शनिवार को यहाँ अंतिम सत्संग भी है, यानी सप्ताह सत्संग का अंतिम दिन है शनिवार। शनिवार को सत्संग करके तब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होगा। तो आप लोग समय का ख्याल रखेंगे। और आज बुधवार है, बुधवार है, यहाँ सत्संग मंदिर में गुरु कीर्तन होता है बुधवार को, साप्ताहिक सत्संग। तो हम लोग भी यहाँ गुरु कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज।